Hello everyone, welcome to ISR Desk. I am A. Khan and in today's economic key concept class we are going to understand factors related to inflation. Monetary factors पहला है, देखते हैं monetary पहले factors क्या होता है। Monetary factors में ये होता है कि जो RBI है, RBI अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा देती है तो उसके वजह से महंगाई बढ़ता है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब ये हो गया कि लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए, ज्यादा पैसे आएंगे तो ज्यादा खरीदारी होगी तो ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो कोविड का सिचुएशन था, कोविड के बाद आरबीआई ने मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना चालू किया, उसमें लोगों के पास पैसे ज्यादा आने लगे, लोगों को लोन मिलने लगा। उसके वजह से क्या हुआ कि लोग ज्यादा खरीदारी करने लगे, डिमांड इंक्रीज हो गया, फिर उसकी वजह से महंगाई बढ़ा। तो ये मॉनेटरी फैक्टर्स एक कारण है महंगाई बढ़ने के। ग्लोबल फैक्टर्स भी जो इन्फ्लेशन है उसके लिए के रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि जो ऑयल है, फूड ग्रेन्स हैं, मेटल्स हैं, ये ग्लोबल फैक्टर्स पे बहुत डिपेंड करती हैं। इंडिया ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इंडिया मेटल्स इंपोर्ट करती है। फूड ग्रेन्स हम देखते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो व्हीट का जो प्राइस है वो इम्पैक्ट हुआ है। जो अभी इजराइल और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है उसकी वजह से चांसेस हैं कि ऑयल के प्राइस बढ़ जाएं। तो ग्लोबल फैक्टर्स डिटरमाइन करती हैं कुछ प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, उनके इन्फ्लेशन को वो डिटरमाइन करते हैं ग्लोबल फैक्टर्स। थर्ड है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स क्या क्या होती है? स्ट्रक्चरल फैक्टर्स में सबसे पहला होता है कि इनएडेक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडिया में अगर एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज वीक हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज सही से नहीं है। इसके वजह से जो सप्लाई चेन है, यानी जो एग्रीकल्चरल जो गुड्स है, जो सब्जी है, फ्रूट है, वो बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं और उसकी वजह से इनकी प्राइस बढ़ जाता है। दूसरा है रेगुलेटरी बॉटलनेक्स, यानी टैक्सेशन बहुत ज्यादा है किसी प्रोडक्ट पे, उसके वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। अगला जो रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ने के वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज भी कई बार रिस्पॉन्सिबल होती है इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज में फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेशन हो गया, टैक्सेशन अगर टैक्स गवर्नमेंट ज्यादा वसूल कर रही है तो महंगाई बढ़ेगा। अगर वो स्पेंडिंग कम कर रही है, इकोनॉमी में कम खर्च कर रही है, तो उसके वजह से भी इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी हमने ऑलरेडी देखा है, मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ता या घटता है। Thanks for watching. We will shortly meet with our next economic key concept topic. Please like, share and subscribe our channel. If you have any query, you can ask in the comment section or send us message on WhatsApp number given on the screen.